बहन है वो तो भगवान जैसा चाहते वैसा करती है। मना कर दिया, नहीं नहीं, मुच्यताम मुच्यताम इस ब्राह्मणो नितराम गुरु सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोप संयमा यथा अमृतवत सारता रुद्रिव शिवकी महु। छोड़ दो अश्वत्थामा को, छोड़ो। भगवान ने कहा मणि है इसके पास, वो छीनो, भगाओ इसको। उसके मस्तक से काट करके मणि निकाली, उसको वापस कर दिया। परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से उन्होंने ब्रह्म तलवार से उसका मस्तक की थोड़ी चमड़ी काटी और वहां अंदर जो मणि थी वो मणि निकाल ली। भगवान का आदेश था ना, वपनम द्रिविणादानम स्थान निर्यापणम तथा। यदि ब्राह्मण के वध की प्रतिज्ञा कर ली है तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा। दो आदेश थे भगवान के। अर्जुन, ब्राह्मण की हत्या न करो, आतताई बधारणा, आतताई का वध कर दो। लेकिन पीछे आदेश दिया कि वपनम द्रिविणादानम स्थान निर्यापणम तथा। मणि निकलने के बाद अश्वत्थामा तो व्याकुल होकर के चला गया। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण में महाभारत के संग्राम के पश्चात युधिष्ठिर को राजा बनाने के बाद अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। चलें, लेकिन भगवान जैसे चलना चाहते हैं तब तक उत्तरा की करुण चीख कान में आई। उत्तरा चिल्ला पड़ी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बेटा है बालक। उस पुत्र की अभिरक्षा करने की दृष्टि से उसमें आग लग गई वो गर्भ में। जैसे आग लगी तो वो चीख पड़ी। कोई गर्भिणी स्त्री के गर्भस्थ शिशु के ऊपर किसी प्रकार का कोई आघात हो तो सर्वाधिक व्यथा और पीड़ा तो उस मां को होती है। उसकी चीख निकली, पर चीख में भी उसने बड़ी विलक्षण बात कही। न तो उसने द्रौपदी को, न ही पांचों पांडवों में किसी को आवाज लगाई, भगवान को चिल्लाई, नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे परात्पर, हे श्री कृष्ण, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचाओ। भगवान श्री कृष्ण ने देखा उत्तरा ने कितनी गंभीर बात कही। उत्तरा दो तीन गंभीर मनोरथ कर रही है। नारायण, यदि मैं मर जाऊं इस बालक की व्यथा वेदना के कारण तो बड़ी कृपा हो जाए, क्योंकि मेरे मरने के पीछे तो बड़ा कल्याण निहित है। इस बाल वैधव्य को मैं कब तक ढोती रहूंगी? मेरा प्राण प्यारा पति रण में जूझता हुआ चला गया, लेकिन मुझे मेरे प्राणों की याचना नहीं है। गर्भस्थ शिशु भी मर जाए तो मुझे उसका कोई वेदना नहीं मेरे लिए, लेकिन मुझे एक पीड़ा है, उसका निवारण करो प्रभु। क्या? का यदि ये गर्भस्थ शिशु मर गया तो सारा संसार ये कहेगा कि जिस वंश पर कृष्ण की कृपा थी वो कृष्ण की कृपा वाला वंश भी निर्वंश हो गया। ये कलंक आपके माथे पर लग जाएगा, इसलिए कृपा कर दो नाथ, नहीं तो मेरे को अपने स्वार्थ की बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण जाने थे उत्तरा द्वारिका के लिए। उत्तरा की इस आवाज पर अरे पापी, नेत्र बंद करके विचार किया, अश्वत्थामा तू तो पांडुवंश का विनाश करने के लिए चल पड़ा, अपने मित्र का मनोरथ पूरा कर रहा है। एतावता भगवान सारा का सारा चतुर्भुज स्वरूप लेकर के उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रविष्ट हो गए। गदया लिखा भागवतकार ने कि गदा से मार करके वहां से भगाया। जिस शिशु को जो ब्रह्मास्त्र से लगभग मृत प्राय हो गया था, भगवान ने उसको जीवन दान दिया और वहीं गर्भस्थ शिशु के साथ भगवान है। कैसी विडंबना है परीक्षित के जीवन की, एक बार आप विचार से सोचो। परीक्षित का जन्म हो रहा है तब भी ब्राह्मण मार रहा है, और परीक्षित की मृत्यु हो रही है तब भी ब्राह्मण मार रहा है। जब वो गर्भ में है तब ब्रह्मास्त्र मार रहा है ब्राह्मण अश्वत्थामा, तो भगवान बचा रहे हैं। भगवान ने कहा यदि ब्राह्मण तू शस्त्र से मारेगा तो मैं शस्त्र से बचाऊंगा। तो उन्होंने गदा के द्वारा मार करके अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को निकाला और बालक को बचा लिया। और अब ये ब्राह्मण को ब्राह्मण का श्राप मिल रहा है, 7वें दिन तुमको तक्षक सांप काटेगा।
तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यदि शस्त्र से ब्राह्मण मारेगा तो मैं शस्त्र से बचाऊंगा, और यदि वाणी से ब्राह्मण मारेगा तो मैं वाणी से बचाऊंगा। इसलिए भागवत की कथा सुनवा रहे हैं। जब उत्तरा के उदर में भगवान चले गए तो बड़े अभिभूत हो रहे हैं भगवान। तुझे मां कहूं या बेटी, अब मैं क्या कहूंगा, तू मेरे भांजे की बहू है, अभी तक तू मेरे को ससुर मानती थी, मैं तुझे बेटी कहता था, लेकिन आज तेरे उदर के अंदर पहुंच गया, जहां तेरा बालक सोया हुआ है वहीं तो मैं बैठा हुआ हूं, उसकी रक्षा कर रहा हूं। अब मुझे ये संशय हो रहा है कि आज के बाद में तुझे बेटी कहूं कि मां कहूं, क्योंकि तेरे पेट में आ तो गया, इतना ही तो संबंध है, जिसके उदर में आ जाता हूं वो मां हो जाती। तुझे मां कहूं या बेटी, तूने दोनों प्रीति समेटी। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में निवास करके ब्रह्मास्त्र से बचा रहे हैं। जब तक ये बालक बाहर नहीं आएगा तब तक इसकी रक्षा करता ही रहूंगा मैं। भगवान श्री कृष्ण की इस कृपा का, इस अपरिमित कृपा का आनंद पूरे पांडु वंश के लोगों को प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में परीक्षित का रक्षण करने के लिए सन्नद्ध हो गए। अब भगवान चले कि कुंती आकर खड़ी हो गई सामने। बुआ, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया, मैं कुछ याचना कर रही हूं, मेरी याचना पूरी करो। बुआ, ऐसी बातें क्यों करती हो, मैं तो तुम्हारा हूं। बड़ी गंभीर बात कुंती ने कही, कृष्ण 2-3 बातें मुझे समझा जाओ। एक तो मैं ये नहीं समझ पाई कि तुम वही कृष्ण हो कि यशोदा लाठी लेकर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ती थी और तुम मेरी साड़ी में छिप जाते थे, बुआ मुझे बचाओ, बुआ मुझे बचाओ। तुम वही कृष्ण हो कि तुम वह कृष्ण हो कि तुमने भीष्म द्रोण कर्ण जैसों को भी रण में समाप्त करके मेरे पुत्रों को राजा बना दिया। मुझे यही समझ नहीं आती कि तुम कौन से कृष्ण हो। कुंती की उपासना भगवान के प्रति माधुर्य भाव की है। बहुत ध्यान से समझना, माधुर्य में और ऐश्वर्य में बहुत अंतर है। जो भगवान की उपासना की जा रही है, छोटे से गोपाल जी मंदिर में रखे हैं या भगवान विराजे हैं तो उनको ठंड तो नहीं लग रही, पंखा लगाओ, कूलर लगाओ। गर्मी लग रही तो कूलर पंखा लगेगा, ठंडी लग रही है तो हीटर लगाओ, एसी लगा दो। रजाई ठीक ठाक भगवान की है कि नहीं, कपड़े अच्छे हैं कि नहीं, ऐसी जो बातें होती हैं ये माधुर्य भाव की बातें हैं। और ऐश्वर्य वो है कि चराचर में परिव्याप्त परमात्मा, ऐसा कौन कण है जहां भगवान नहीं है। स्वामी वल्लभाचार्य जी इसी कलयुग में हुए। वे सामने लड्डू गोपाल भगवान को रख करके माला हाथ में लेकर के जप कर रहे थे। 3 घंटे जप करते थे। भगवान को लड्डू का भोग लगाया था गोपाल जी को। जप करते हुए, ध्यान करते हुए माला जप रहे थे, नेत्र बंद किए। वे छोटे से सामने गोपाल जी बैठे थे, वे कूद करके पेट पकड़ लिया उन्होंने, वल्लभाचार्य जी की छाती से चिपट गए। वल्लभाचार्य जी ने नेत्र खोले, देखा कि जिन भगवान की पूजा कर रहा था वे छोटे से लाला बनकर के मेरे से चिपट रहे हैं। क्या बात है प्रभु, क्या हुआ? छोटे कन्हैया तुतला कर बोले कि आपने लड्डू रखे थे मुझे खाने के लिए, भोग लगाया था, बंदर आया था, एक लड्डू ले गया उठाकर, वो बैठा है, बहुत भयंकर बानर है, कहीं और लड्डू लेने आएगा, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ। वल्लभाचार्य जी ने कहा जब त्रेता में आप परात्पर परब्रह्म परमात्मा राम बने थे, बड़े बड़े भयंकर बानर जब कटकटाते गर्जना करते तब तुमको डर नहीं लगा, और अब इतने छोटे से बंदर को डर रहे हो? बैठो वहां, मुझे भजन करने दो। गोपाल जी को पकड़ के वहां बैठा दिया, माला में हाथ डाला, भजन करने लगे। 3 घंटे बाद नेत्र खोले, भगवान वहां थे ही नहीं, पता नहीं मूर्ति कहां चली गई। तो मूर्छित होकर गिर पड़े। 3 दिन रात लगातार मूर्छित पड़े ही रहे। 3 दिन बाद छोटे से गोपाल जी घुटने घुटने बैठे हैं, एक हाथ धरती में लगाए हैं, एक हाथ वल्लभाचार्य जी के कपोल पर रखा, तो एकदम मूर्छा टूट गई। देखा तो भगवान थे, तो लिपट गए। प्रभु कहां चले गए थे आप?
भगवान ने कहा पहले निश्चित कर लो कि मेरी माधुर्य उपासना करनी है कि ऐश्वर्य। माधुर्य उपासना, भगवान को भोग लगाओ, भूख लगी आई, प्यास लगी आई तो शीतल जल पिलाओ। और ऐश्वर्य है कि वो चराचर व्याप्त परमात्मा विश्वंबर सारे संसार को खिला पिला रहे, हम उनको क्या खिलावें पिलावेंगे। मूर्ति की पूजना ऐश्वर्य की नहीं, माधुर्य की भावना है। द्वारिकाधीश भगवान विराजे हैं। द्वारिकाधीश भगवान के ऊपर जब मुगलों ने आक्रमण किया तो सामने एक सरदार रहता था। भगवान धम से ऊपर चढ़े, छज्जा पर गए और उसको आवाज लगाई, तू सो रहा है, इन लोगों ने मुझे घेर लिया। वो तलवार लेकर 1000 लोगों को लेकर के आया, सारे मुगलों को परास्त करके वहां से बाहर निकाला। अब आप कल्पना करो कि बेद्वारिकाधीश जो बिना शस्त्र लिए इतनी बड़ी कौरव दल की सेना को समाप्त कर सकते हुए अपनी रक्षा के लिए सरदार को बुलावेंगे। ये माधुर्य उपासना है। रोते भी हैं, भगवान को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है, ठंड भी लगती है, रजाई भी चाहिए। यदि माधुर्य की उपासना